रजोगुण रजोगुण हमारे अंदर कैसे प्रवेश करता है? कौन से व्यक्ति यह रजोगुण का स्वभाव रखते हैं? कैसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं? एक रजोगुण काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और सभी का क्वेश्चन था कि हमें रजोगुण कैसे प्रभावित करता है, रजोगुण का प्रभाव वाला इंसान कैसे होता है? वो व्यक्ति जो अपनी कहते हैं रजोगुण वाला व्यक्ति हमेशा अपनी तृप्ति में बस उसे चाहिए तो चाहिए, अगर चाहे उसके लिए वो पैसा हो, कोई भी हो, चाहे वो उसकी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसे प्राप्त करना हो, वो उसे प्राप्त करके ही रहता है, मतलब उसके लिए ही इससे कुछ बना हो। पता है रजोगुण वाला स्वभाव का एक मैग्नेट की तरह, चुंबकी की तरह होता है। चुंबकी की तरह जिस तरह लोह को आकर्षित करती है ना, वो तो करती है, बट चुंबकी यहाँ सिर्फ एक तरह से ही रहता है, वो सिर्फ लोह को कर पाएगी है, तांबर आदि को नहीं। बट व्यक्ति का जो रजोगुण वाला स्वभाव है वो अच्छा परिवार भी चाहेगा, अच्छी संतान भी चाहेगा, अच्छी पत्नी भी चाहेगा, अच्छा पैसा भी चाहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता भी चाहेगा। वो ऐसे धन को इकट्ठा करके लाभ, अधिक लालच करना, फिर प्रेम और उसकी गृहस्थी का जीवन बनाना, है ना, बड़ा ऐसे आनंदमय। वो समझता कि इन चीज़ों को, वो व्यक्ति क्या समझता है, इन सब चीज़ों को आधार बना लेता सुख का, वो प्राप्त कर लेता है और वो समझ लेता है कि यही सुख का जीवन है। वास्तव में वो व्यक्ति ही रजोगुण वाला कहलाता है। उसे, उस मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि रजोगुण अक्सर में हमें, ये रजोगुण वाले व्यक्ति में ये गुण नहीं होता। वो ऐसा समझा कि हम रजोगुण नहीं हैं, हम सतोगुण अच्छे गुण वाले हैं। ये रजोगुण वाले व्यक्ति का स्वभाव आता है, उनका प्रभाव हमेशा मन दर मन उनके अंदर तक ऐसा पड़ता है मानो बस उन्हें ही क्षण भर का आनंद मिल जाए। बस वो क्षण भर की आनंद प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम भी करते हैं, कठिन मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, पूरा भी करते हैं। वो चाहे अपने, वो ये सोचते हैं कि यार अभी जो जिंदगी है इसे सिर्फ, चाहे बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो, बस उसमें लगाओ, करो। कोई अच्छा बुरा कर्म वो नहीं देखते कि कर्म अच्छे भी है तो करने कहाँ कर्म, वो भी नहीं देखते। बस चलते जाओ और अंत समय में सोचता है कि जब अपनी सारी तृप्तियाँ पूरी हो जाएगी, हम बस तब जाके ईश्वर का स्मरण कर लेंगे और ईश्वर को प्राप्ति हो जाएंगे। वो समझ लेते हैं कि हम अपने धन से, अपने वैभव से, है ना, अपने नाम से लोगों की मदद करेंगे, अधिक संस्था को दान दे देंगे, इससे लोगों का भला हो और हमारा भी भला हो जाएगा। तो ये ऐसे स्वभाव रखने वाले व्यक्ति, मुझे आपको पता है कि अगर कोई भी इंसान, अगर तुम्हें धन प्राप्ति करनी है तो तुम्हें कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और ईश्वर की प्राप्ति, अगर तुम चाहते हैं कि परम मरने के बाद भी हमें सुख शांति प्रतीत हो, तो उसके लिए, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उस ईश्वर को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम, ये रजोगुण वाले व्यक्ति सोचते कि ईश्वर के लिए हमने इतना, ईश्वर का दिया हुआ हमने उसका बहुत कार्य कर दिया, परंतु वो बाहर दिखाता है। पता है ये कौन से लोग होते हैं? आपने कवि देखे हैं? कवि वो बाहर से तो मीठे होते हैं लेकिन अंदर इतनी खटास, इतनी गंदगी भरी होती है। संत देखे आपने? वो जुबान से इतने मीठे होते हैं लेकिन अंदर, साधु संत अंदर इतनी गंदगी भरी होती है। बस बाहर राम नाम ले रहे हैं, उसी गतिशील चल रही हैं और उसकी भावनाएं, उसकी लालसाएं, अंदर भावनाएं अंदर ही अंदर उसे समेटे जा रही हैं और उभर कर आ रही हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो साधु हो, संत हो, योगी हो, कोई भी हो, व्यक्ति हो, चाहे वो हो ही नहीं सकता ऐसे, चाहे वो मनुष्य हो, स्त्री हो, कोई भी हो। रजोगुण का ये धारण, वो ये नहीं समझा कि मैं कौन सा रंग धारण कर बैठा हूँ। ये रजोगुणी व्यक्ति का यह स्वभाव होता है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि इसका से ऊपर भी कोई आनंद है, इससे भी अगर उठना है ऊपर तो एक सात्विकता वाला जीवन जीना है अगर, तो आपको खुद को ही ईश्वर के प्रति भी समर्पित करना होगा, उसकी तरह ढलना होगा जिस तरह से प्रकृति भी चलती है, जिस तरह से वो चाहता है। तुम्हारा जीवन से कष्ट, मुश्किलें, परेशानियाँ ये तो जब तक है तब तक रहेगा। ये तो सात्विक वाले के भी है, प्राथमिक वाले के साथ भी। ये तो कुछ रजोगुण का स्वभाव ऐसे ही रहेगा आपके अंत तक।